हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूंगी अरेंट आइंस्टाइन सिंथेसिस के बारे में कि ये सिंथेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, वन कार्बन इंक्रीज होता है। तो देखो, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, उनके थ्रू क्या होगा, आपकी समझ में रिएक्शन आसानी से आ जाएगी। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी, आपको रिएक्शन भी बताऊंगी, फिर मैकेनिज्म भी बताऊंगी और आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ जो हमारा अरेंट आइंस्टाइन सिंथेसिस होता है क्या होता है। देखो, इसमें क्या होता है, वन कार्बन इंक्रीज होता है। वो किस तरीके से होता है कि देखो, मेरे पास क्या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ पे लिया है। जब मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वन कार्बन इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनता है, जिसमें जो हम रिएजेंट्स लेते हैं वो होता है हमारा SOCl2 होता है। सेकंड हमारा इसमें होता है CH2- और N2 पॉजिटिव। और जो हमारा थर्ड इसमें रिएजेंट्स हमारा होता है वो होता है Ag2 ऑक्सीजन। और जो हमारा फोर्थ होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो जब भी हम इन रिएजेंट्स के साथ में इनकी रिएक्शन कराते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमें क्या मिलता है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बस हमें इसमें इतना याद रखना है कि जब भी हम इसमें क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाले रिएजेंट्स के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इसमें वन कार्बन इंक्रीज हो जाता है। सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसे रिएक्शन ले ली, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो जब भी मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी, ये क्या हमारे रिएजेंट्स हैं, इनकी प्रेजेंस में मैं यहाँ पे क्या कराती हूँ, रिएक्शन कराती हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन कार्बन इंक्रीज हो जाता है हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा CH3 CH2, ये हमारा हो गया। इसमें बस एक CH2 और हम ऐड कर देते हैं, यानी कि वन कार्बन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो ये इस तरीके से इस रिएक्शन होती है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें मैं आपको बताती हूँ, थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। तो देखो, इसमें क्या होता है, दी रिएक्शन इन्वॉल्व द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाय द मेथाइलिंग ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब आगे हम देखते हैं कि इट इज़ इंक्रीज दी वन कार्बन एटम इन दी सबस्ट्रेट, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसकी मैं रिएजेंट्स यहाँ पे क्या है, SOCl2 है, प्लस यहाँ पे CH2N2 और Ag2O, और प्लस यहाँ पे क्या है, H3, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि जो हमारे ये रिएजेंट्स हैं यहाँ पे, इनकी प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी कि इसमें क्या हो जाता है, यानी कि वन कार्बन क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है ना। तो देखो, आपके मतलब यहाँ पे मैं मैकेनिज्म और आपको बता देती हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, जब ये इसमें मैकेनिज्म हम कराते हैं तो इस तरीके से कराते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रही हूँ, SOCl2 की प्रेजेंस में करा रही हूँ। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेती हूँ, Cl यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, यानी कि ये हमारा HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ। और फिर हम क्या कराते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन और जो SO2, यहाँ से क्या हो जाएगा, SO2 रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, देखो यहाँ पे CH3C, और ये हमारा क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। और ये हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा। ठीक है। तो हमारा इस तरीके से बनता है। फिर मैं क्या करती हूँ, इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ, है ना। तो हम अब क्या बन गया, ये हमारा एसिड क्लोराइड बन गया। एसिड क्लोराइड की अब मैं रिएक्शन आगे कराती हूँ, CH2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे बॉन्ड है, यानी कि जो हमारा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये हमारा CH2 क्या करेगा, ये यहाँ पे ये कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज पर क्या अटैक कर जाएगा, यहाँ पे CH2 कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा CH3C, हमारा ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। नेगेटिव चार्ज, ये हमारा Cl हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, है ना। तो हमारा नाइट्रोजन। अब हम क्या करते हैं, आगे इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। तो देखो यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा तो क्या बनता है, यहाँ पे CH3C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, है ना। फिर हम इसकी रिएक्शन आगे कराते हैं। तो अब इसके आगे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे Ag2 लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा हमारा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये H+ में निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH नेगेटिव, और हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन आगे करते हैं। तो आगे कैसे होती है, इसमें देखो, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो ये क्या करेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो ये हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3
सी, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जी हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से बनता है। अब इसकी क्या होती है, हम आगे रिएक्शन कराते हैं, तो आगे हमारी रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो जो हमारा डबल बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज था, यानी कि जब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। अब ये CH3 हमारा जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जो हमारा ये वाला CH3 है, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो देखो CH3, फिर क्या आ जाएगा, CH, फिर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और कार्बन पर क्या आ गया हमारा, डबल बॉन्ड, यानी कि इसने क्या किया, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब हम इसके आगे रिएक्शन कराते हैं। आगे रिएक्शन किस में कराएंगे हम, वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारा H3O पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, हमारा एक H+ यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, और जो हमारा OH है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो देखो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो इसमें यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट बताया, यहाँ पे क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे लास्ट में क्या बन रहा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है, 1 कार्बन यानी कि CH2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसमें एक कार्बन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से होती है। जब भी आपको इस रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, उसमें क्या होता है, हमारा 1 कार्बन इंक्रीज होता है। तो देखो आपको मैं यहाँ पे मैकेनिज्म बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ओपन लिख दिया है। तो यहाँ से क्या हो गया, HCl रिमूव हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, SO2 यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये क्लोरीन हमारे यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे रिएक्शन हम कराते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो यहाँ पे आगे ऊपर की साइड में इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, और जो हमारा CH2- है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, RC, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, Cl हमारा ये वाला आ गया, और CH2 ये हो गया, और नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे N2 ये जुड़ा है। तो देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड यानी कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से Cl निकल जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन C डबल बॉन्ड CH, और हमारा ये क्या है, CH, यानी कि CH2, हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है, और हमारा ये क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ Ag2 की प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा, यहाँ से यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो RC डबल बॉन्ड OCH, नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन हमारा ये प्रेजेंस है। तो अब क्या होगा, जो हमारे जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर, ये क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड जो हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड O, सॉरी C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH और N2। फिर अब मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा आ रहा है ये इधर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखो यहाँ पर जो हमारा CH3 है, ये इधर आगे जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन निकाल देते हैं, फिर हमारा जो कीटीन बन जाता है, इसका हम वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, हाइयर और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो एक कार्बन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, अरेंट आइस्टार्ट सिंथेसिस या रीअरेंजमेंट है हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आपको इसकी जो हमारी जो मैकेनिज्म है, इसकी थ्योरी में मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, उस थ्योरी को आप एक बार और देख लो, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी। देखो जो हमने यहाँ पे अभी जो रिएक्शन कराई है ना, सेम ये वाली रिएक्शन थी। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे SOCl2 यहाँ पे लिया है, फिर हमने ये यहाँ पे जो रिएजेंट्स हमने डाले हैं, तो उनके थ्रू जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो देखो इसमें क्या है, दी एसिड रिएक्ट विद बी SOCl2 एंड कन्वर्ट इनटू एसिड क्लोराइड्स, है ना। जब भी हम इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड क्लोराइड में हो जाता है। दिस एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद बी एक्सेस ऑफ डाई एजोमीथेन्स एंड फ्रॉम डाई एजोकीटन्स व्हेन वन हीटिंग विद Ag2O। जब भी हम इसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो लेड देन नाइट्रोजन ग्रुप हमारा N2 एलिमिनेटेड एंड कार्बिन विल बी फॉर्म्ड, है ना। तो देखो कार्बिन की जब हम रिएक्शन कराते हैं, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जब भी हम यहाँ पे मैंने Ag2O लिया था, है ना, तो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो हमारा H+ को यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो दिस कार्बिन अंडर गोज इन रीअरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड वॉल्फ रीअरेंजमेंट एंड कीटीन विल बी फॉर्म्ड। देन द कीटीन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हायर एसिड्स। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हम अगर जो हमारा कीटीन होता है ना, ये वाला कीटीन, तो जब हम कीटीन की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, वाटर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसकी मैकेनिज्म में
तो ये इस तरीके से मैंने आपको मैकेनिज्म अभी बताई थी, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लास्ट में क्या बन जाएगा हमारा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जब भी हम SOCl2 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से HCl SO2 निकलता है, तो यहाँ पे CuCl बन जाएगा। फिर इसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो हमारा इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन और H निकल जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से बनता है। तो फिर ये क्या होता है, ये आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो कार्बन है आगे यहाँ पे चला जाता है। तो RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटिन बन जाता है। कीटिन की जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल की, यानी कि वाटर की फॉर्म में हम जहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इस वाली रिएक्शन में आपको कुछ भी याद रखने की नीड नहीं है, बस आपको ये देखने की यहाँ पे क्या क्या रिएजेंट प्रेजेंट है। और जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, 1 कार्बन इंक्रीज होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो इसकी मैं जब रिएक्शन कराती हूँ यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे SOCl2 CH2N2 Ag2O और हीटिंग और जो वाटर मॉलिक्यूल, इनकी प्रेजेंस में मैं यहाँ पे रिएक्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आपको इसे डायरेक्ट करनी है, फिर मतलब एक बार मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लो, फिर आपकी समझ में आ जाएगा, फिर आप आसानी से रिएक्शन कर दोगे। तो देखो इसमें क्या है, यानी कि पूरे ग्रुप को आप देखो, फिर यहाँ पे देखो एसिड, यानी कि जो एसिड है इसके यहाँ पे क्या है, एक CH2 इंक्रीज कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख लो। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जब हम रिएजेंट्स को हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये होगी हमारी रिएक्शन अरंट आइंस्टाइन सिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।